दूसरे शॉप में ऐसा है ना कि वहाँ पे सब कुछ खाने पीने की चीज़ें होलसेल में मिलती है। तो मतलब वो भी आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे इतना ज़्यादा। और अगर मैंने वेयर हाउस दिखा दिया तब तो आप सोचोगे कि इंडिया का बंदा यहाँ पे आके इतनी बड़े लेवल पे बिज़नेस चला रहा है। तो आप भी बहुत प्राउड फील करोगे क्योंकि यहाँ के इतने सारे इंडियंस बंदे इतनी बड़ी बड़ी शॉप और होलसेल रिटेल का बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो आपको भी ऐसे लगेगा कि वाह क्या बात। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ। आज आपको तो जैसे पता होगा, आपने पहले व्लॉग अगर देखे होंगे तो मेरा महालक्ष्मी का व्रत चालू था जो मार्गशीर्ष महीने में हर एक महाराष्ट्रियन मोस्टली महाराष्ट्रियन करते हैं। तो मेरा भी था, लेकिन तीन तो गुरुवार मेरे हो गए थे और फोर्थ गुरुवार के पहले ही हमारा ये एक्सीडेंट हो गया था। तो उस वजह से मैं उद्यापन नहीं कर पाई और मतलब वो चीज़ रह गई थी। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं हल्दी कुमकुम यहाँ पे करूँ। हर साल मैं करती हूँ, लेकिन वो महालक्ष्मी के फोर्थ थर्सडे को ही होता है। लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि वो जैसे कि मैं नहीं कर पाई। तो हम लोगों में होता है, महाराष्ट्रियन लोगों में, कि रथ सप्तमी के पहले आप हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम कर सकते हो। तो आज मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है क्योंकि मैं इतने साल से कर रही हूँ तो मुझे वो स्किप नहीं करना है ये साल भी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी तबीयत ठीक है तो उस हिसाब से मैं हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करूँ। तो मैं शायद इस संडे मैं मतलब वो प्रोग्राम करने वाली हूँ हल्दी कुमकुम का अफ्रीका में। जैसे आपको पता है हम केन्या में रहते हैं, तो वहाँ पे मेरे भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और हर साल वो लोग आती है। इस साल नहीं आ पाई थी तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा डिले ही सही, लेकिन वो प्रोग्राम मैं करूँ यहाँ पे। तो उसके लिए ना मतलब कोई एक रिटर्न गिफ्ट आप बोल सकते हो वो देनी रहती है। डिपेंड्स है, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन देते हैं हल्दी कुमकुम में कोई ना कोई एक रिटर्न गिफ्ट जो भी सुहागन है उनको देनी ही रहती है। तो मैं आज उस रिटर्न गिफ्ट को लेने के लिए हम एक हमारे एरिया का सबसे बड़ा वो मॉल है एक, हाँ वैसा ही बोल सकते हो आप। एक होलसेल सुपरमार्केट है, रिटेल और होलसेल दोनों भी करते हैं वो। एल्डोमेट नाम है उसका। और वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे जो भी अच्छा लगेगा हम ले लेंगे। आपको प्राइसिंग और वो सब भी दिखा दूँगी मैं। तो अभी हम निकल रहे हैं सब। बच्चे भी साथ में आ रहे हैं तो देखते हैं कितना उधर घाई गड़बड़ होता है। वैसे भी वो जो सुपरमार्केट है वो बहुत बार मतलब 90% वो भरी ही रहती है, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं। तो देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसा है वहाँ पे। और पहली बार मैं आपको यहाँ का केन्या का सुपरमार्केट दिखाने वाली हूँ, होलसेल रिटेल जो दोनों भी करते हैं वो। तो वहाँ पे जाके मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ। हाय, तो ये वो शॉप है जहाँ पे होलसेल और रिटेल दोनों होता है। और मैंने जितने भी बार हल्दी कुमकुम रखा है यहाँ पे केन्या में, तो मैंने हर बार यहाँ से ही शॉपिंग करी है। ये जो शॉप है एल्डोमेट होलसेल, ये मतलब एक इंडियन का होलसेलर है, मतलब होलसेल शॉप है। इतना बड़ा बिज़नेस है, कभी मौका मिला तो मैं उनको मिलवाऊंगी। उनका नाम है जगदीश शाह, जयदीप शाह ऐसा उनका नाम है। इंडियन है वो, और उनका ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। उसमें से ये एक शॉप है और बाकी के शॉप आप देख सकते हो लाइन से उस तरफ है। तो ये पूरा जो है ना, मैं पहली बार मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे इतना नर्वसनेस हो गया है ना कि आप देख सकते हो, मतलब पीछे भी सब लोग देख रहे हैं। तो अगर डरूंगी तो नहीं बना पाऊंगी। देखते हैं अंदर क्या क्या है। यहाँ पे जितने मैनेजर लेवल के लोग हैं ना वो सारे इंडियंस हैं और अपने सारे पहचान के हैं। तो आगे का अंदर का देखते हैं। तो ये एंट्री है, यहाँ से हम जाते हैं।
तो मैंने जैसे कहा था कि यहाँ के जो मैनेजर लेवल के लोग हैं ना वो सारे इंडियंस हैं, तो मैं एक आपको दिखा देती हूँ। ये है तो ये भी इंडियंस है और अपने पहचान के ही है। और जो दूसरे हैं ना वो जीतू भाई उनको बोलते हैं, तो जीतू भाई है। ये सारे मैनेजर लेवल के जितने हैं ना ये सारे इंडियंस है और बाकी जितना स्टाफ है ना वो अफ्रीकन है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको जैसे ये काम है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एंट्री से बताती हूँ ये शॉप कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सारा कुछ ये होलसेल में है, सब कुछ। जैसे कोलगेट, शू पॉलिश और अम्ब्रेलाज रखी है यहाँ पे। पेन्स जहाँ यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि जब भी ये स्कूल रीओपन्स होते हैं तो लोग ना होलसेल में सब कुछ लेके जाते हैं। तो ये क्लेज है, शार्पनर्स, तो ये सारा स्टेशनरी का सामान है, सारा स्टेशनरी है। ये सारे स्वीट्स है, चॉकलेट्स। कैमरा ज़रा फास्ट घुमा रही हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। और दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं पहले प्लास्टिक के सेक्शन में नहीं जा रही हूँ, मैं पहले जा रही हूँ कि आपको पूरा दिखा दूँ पहले, और उसके बाद फिर मैं मतलब एक्सप्लेन करूँगी इसका प्राइसिंग वगैरह कैसा होता है। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक के चप्पलें ना यहाँ पे ज़्यादा चलती है। तो देखिए 200 शिलिंग मतलब आप बोल सकते हो कि 130 रुपये, 140 रुपये में ये चप्पल फुटवेयर यहाँ पे अवेलेबल है। फॉइल, हैंड वॉश, ये सारा होलसेल और रिटेल दोनों में भी ये बेचते हैं। और यहाँ की मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना इस एरिया की तो ये सबसे बड़ी और बहुत ही चीप प्राइस में सब कुछ मिलता है, क्योंकि जैसे होलसेलर है तो सारा चीप प्राइस में मिल जाता है यहाँ पे। तो देखिए खाने पीने की चीज़ों से लेके बाथरूम के इसेंशियल्स जितने हैं, टॉयलेट बाथरूम के, प्लस ब्यूटी से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे देखिए ये बॉडी लोशन है ना, यहाँ की लोकल कंपनी है ये, नाइस एंड लवली। 600 का पूरा है ये, 6 पीस, तो मतलब 100 का एक हो गया, 600 शिलिंग का है। 600 शिलिंग मतलब आपको 300-350 रुपये में पूरे 6 पैकेट्स मिल रहे हैं। तो मुझे ना सब लोग देख रहे हैं, मुझे इतना नर्वस लग रही हूँ मैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सुपरमार्केट में, और जैसे कि ये इंडियन का है ना तो उन्होंने हमें परमिशन दे दिया था कि आप निकाल सकते हो वीडियो। तो ये देखिए ये सेक्शन वाइज सारा कुछ रखा है, जैसे हमारे इंडिया में भी मॉल्स में सेक्शन वाइज सारा कुछ होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे यूटेंसिल्स है। देखिए ये इंडिया में भी मिलती है ना मोस्टली, यहाँ पे अभी ना सामान ये लोग इंडिया का के भी ला रहे हैं, तो 300 शिलिंग की है। देखो एक ये छन्नी का पूरा पैकेट, मतलब होलसेल है तो पूरा पैकेट भी आप ले सकते हो। तो 130 में उतनी सारी आ रही है। कुछ नॉन स्टिक है यहाँ पे, यूटेंसिल्स सारे। और यहाँ पे मतलब चाइना और इंडिया दोनों का भी मतलब माल आ रहा है यहाँ पे। देखिए ये कुकी कटर 300 का पूरा सेट है। तो अभी तो ऐसा है ना कि अभी बहुत सारा सामान यहाँ पे मिल रहा है। बैग्स है, स्कूल बैग्स, मग्स, तो 550 का देखिए मेड इन चाइना है, 550 का पूरा 6 मग्स आ रहा है। तो मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। देखिए यहाँ पे सारी क्रॉकरी रखी है। जैसे मैं आपको बताऊँ ना कि यहाँ पे केन्या में कैसा होता है कि मोस्टली लोग ना थर्मस ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे थर्मस
की बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ठंड होती है तो लोग चाय कैरी करते हैं, दूध कैरी करते हैं। यहाँ पे एक जो पोरेज होता है वो ये लोग पीते जो है वो गरम गरम थर्मस में कैरी करते हैं। तो थर्मस तो हर एक बंदे के पास होता है। देखो 520 की प्राइस है इसकी, बड़े छोटे और हर एक प्रकार के थर्मस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये लोग मेलामाइन और प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो चीप भी होता है और बोलते हैं ना, मतलब बहुत चीप होने की वजह से वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो इसके लिए आप देख सकते हो ये लोग देख रहे हैं मुझे। तो हमें कुछ जो भी सामान लेना है ना वो हम लेते हैं। पहले तो मैं देखती हूँ कि वाण देने के लिए हल्दी कुमकुम का मुझे क्या पसंद आता है। तो चीज़ें तो बहुत सारी है, आप देख सकते हो चीज़ें तो बहुत सारी है यहाँ पे। लेकिन अभी हम प्लास्टिक के सेक्शन में जाते हैं, देखते हैं उसमें हमें क्या क्या दिखता है। देखिए बहुत बड़ा है ये, और ये ना ये मतलब होलसेल रिटेल दोनों भी है। अभी आप सोचोगे कि मतलब मैं अगर उनका ही जो यहाँ इनके जो ओनर है उनका ही अगर दूसरा शॉप आप देखोगे ना, कभी उसमें भी मैं लेके जाऊँगी। तो दूसरे शॉप में ऐसा है ना कि वहाँ पे सब कुछ खाने पीने की चीज़ें होलसेल में मिलती है। तो मतलब वो भी आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे इतना ज़्यादा। और अगर मैंने वेयर हाउस दिखा दिया तब तो आप सोचोगे कि इंडिया का बंदा यहाँ पे आके इतनी बड़े लेवल पे बिज़नेस चला रहा है। तो आप भी बहुत प्राउड फील करोगे, क्योंकि यहाँ के इतने सारे इंडियंस बंदे इतनी बड़ी बड़ी शॉप और होलसेल रिटेल का बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो आपको भी ऐसे लगेगा कि वाह क्या बात है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं प्लास्टिक के सेक्शन में आई हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मेरे घर में जो जितना मैं प्लास्टिक इसके लिए प्रेफर कर रही हूँ ना, घर के भी लिए मैं प्लास्टिक फ़िलहाल प्रेफर कर रही हूँ। उसमें क्या हो रहा है, दोनों बच्चे छोटे आपको तो पता है, और 2-3 बार ना दिव्यांश मायरा की तरफ से ना ग्लास के जो जग्स और ग्लासेस है वो टूट चुके हैं, और फिर वो रिस्की भी हो जाता है। तो जो जग्स है वो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं प्लास्टिक का या तो स्टील का यूज़ करूँ। तो प्लास्टिक का कैसे थोड़े दिन यूज़ किया फेंक दिया तो चलता है। और अभी वाण के लिए हम देखते हैं क्या पसंद आता है। देखिए बहुत सारा वैरायटी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए ऐसा कुछ जो बाथरूम में हम हैंग करते हैं तो वैसा है, और टब्स है छोटे छोटे, मतलब बहुत सारा है, बहुत सारा छोटे मोटे। और ये तो पूरा 6 का सेट है देखिए। तो ऐसा ही कुछ हम लेंगे जो कि सबके लिए यूज़ भी हो हाउस होल्ड में, और सबको पसंद भी आए। कलरफुल रहता है तो थोड़ा देने के लिए भी अच्छा लगता है। तो देखते हैं अभी मैं ढूंढती हूँ क्या पसंद आता है, रेट्स क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। सुंदर है ना, फ्रूट बास्केट सुंदर आहे, हे घेऊ शकतेस. मस्त वाटतंय. त्यांना विचार ना अजून कलर सेट करायच्यामध्ये. ठीक आहे.
ರಫೀಕಿ ಇಕೋನ ಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೇನೆ ಆಪೋ ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಈ ಬೇಕೆ ಹಾಕೋಣ ಹಿಂಗಿದೆ वो इसको डाली ना ये पसंद आया फ्रूट बास्केट जैसा है प्लास्टिक का तो ये अच्छा लग रहा है ना देने के लिए तो फ़िलहाल तो मैं यही चूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाकी तो मुझे कुछ आज पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी है लेकिन पसंद मुझे कुछ नहीं आ रहा है और हर बार मैं कुछ नया देती हूँ तो इस बार भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ हटके थोड़ा सा और जो यूज़फुल हो तो वो मैं सोच रही हूँ। तो ये अच्छा लगा है मुझे। मैं सोच रही हूँ ब्लैक कलर अवॉइड करूँ क्योंकि ब्लैक नहीं है वो एक्चुअली ग्रे है तो ग्रे कलर में अवॉइड करूँ ऐसा लग रहा है मुझे लेकिन देखते हैं उनके पास अगर ज़्यादा कलर्स हैं दूसरे तो हम वो ले लेंगे उसमें। तो ये मुझे पसंद आया यही हम लेके जाएंगे और हमने एक जग लिया है बाकी तो पैम्पर्स लिए हैं बच्चों के लिए और कुछ स्वीट्स लिया है बच्चों के हिसाब से खाने के लिए। ओके तो इसने वो लाया है देखते हैं दूसरा सामान तो इसने लाया है। हम ब्लैक नहीं लेते बाकी ये कलर तो मुझे अच्छे लग रहे सारे तो ये ब्लू वाइट रेड ब्लू वाइट रेड एंड गोल्ड 18 घेऊ हां ही रेड योटे 18 बस होतील ना 18 बस होतील पण आपण व्हाईट कलरच्या पेक्षा गोल्ड कलर जरा बरा वाटतं पण छान वाटतं रे ठीक आहे 18 ही एक्स्ट्रा घेऊ 2 गोल्ड टाकून दे ना 20 घेऊन टाक हां मेक इट 20 गणपती येऊ माझे प्लास्टिक रानी तो ये लिए हैं हमने फाइनली और मुझे अच्छे लगे ये बहुत तो मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया क्योंकि इनविटेशन तो बहुत औरतों को हो गया है देखे लगभग 15 से ऊपर है लेकिन देखते हैं कैसे उनको मैनेज होता है कभी इनके बच्चे छोटे हैं कुछ है तो देखते हैं या तो सारी की सारी आ जाएंगी या तो अगर कम भी आई तो अपना जो ये वाण है वो कम नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा लेके रख रहे हैं घर पे रहेगा एक्स्ट्रा तो भी चल जाएगा तो ये ले लिया हमने। देख सकते हैं बिलिंग तो अपना हो गया है ये बास्केट्स ले लिए हमने और आवाज़ अगर थोड़ी धीमी आती होगी मैंने माइक निकाल दिया तो आवाज़ शायद थोड़ी धीमी आती होगी तो ये ब्लॉग आपको इसी के लिए था कि इंडिया के बंदे ने यहाँ पे कितना बड़ा सुपरमार्केट खोला है और ये बहुत सालों से यहाँ पे है। जीतू भाई शायद हमें थोड़ा डिस्काउंट दे दे इंडियन होने का फ़ायदा तो ये पूरा आप देख सकते हैं। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। वाण जो हम देते हैं महाराष्ट्रीयन लोगों में उसकी शॉपिंग तो हो गई है और नेक्स्ट टाइम मैं शायद कोई और जगह दिखा दूँ और आपको भी ये देखने में बहुत मज़ा आएगा।
तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए इतना ही। बाय। श्री स्वामी समर्थ।